नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर मैं अखिलेश पांडे आपका स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी हमीरपुर की, जहां इचौली में ट्रेन ठहराव की मांग को लेकर एडवोकेट ने प्रधानमंत्री को खून से लिखा पत्र। आगे चर्चा होगी हरदोई की, जहां बेनीगंज में धूमधाम से मनाई गई संत रविदास की जयंती। साथ ही आगे बात होगी हरदोई के अहिरौरी की, जहां अक्षत पुष्प लेकर निकाली गई यात्रा। जगह जगह यात्रा का हुआ जोरदार स्वागत। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। हमीरपुर जिला के इचौली कस्बा स्थित रेलवे स्टेशन में कोरोना महामारी काल में अस्थायी रूप से बंद किए गए लखनऊ जबलपुर चित्रकूट एक्सप्रेस का ठहराव पुनः बनाए जाने की ग्रामीणों ने मांग की है। ट्रेन ठहराव की मांग को लेकर सौरभ मिश्रा एडवोकेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खून से पत्र लिखा। झांसी रेलवे मंडल के अंतर्गत आने वाले इचौली रेलवे स्टेशन की विगत कई दशकों से जबलपुर लखनऊ चित्रकूट एक्सप्रेस का था ठहराव। कोरोना महामारी काल में उक्त इचौली रेलवे स्टेशन पर ठहराव अस्थायी रूप से कर दिया गया था समाप्त, लेकिन कोरोना महामारी से उबरने के बाद लगभग उक्त ट्रेनों के पुराने ठहराव पुनः अभी तक लखनऊ जबलपुर चित्रकूट एक्सप्रेस का ठहराव इचौली रेलवे स्टेशन पर पुनः नहीं बनाया गया है। एडवोकेट सौरभ मिश्रा ने बताया कि पहले कई बार मंडलीय रेलवे प्रबंधक झांसी से पत्राचार किया गया है, लेकिन समस्या हल न होने पर प्रधानमंत्री को अपने खून से पत्र लिखकर उनका इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षण करने का प्रयास कर रहा हूं। उक्त ट्रेन का ठहराव पुनः न होने से कस्बा और ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों, कस्बों के व्यापारियों, सरकारी संस्थाओं के कर्मचारियों और आम जनमानस को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में एकमात्र ट्रेन है जो क्षेत्र को प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जोड़ती है। भारी संख्या में स्थानीय एवं दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र के उक्त ट्रेन के माध्यम से इचौली रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन पढ़ने जाते हैं। मौके पर सौरभ मिश्रा एडवोकेट, अरविंद शिवहरे, महेश गुप्ता, ओमहरी साहू, डॉक्टर केशव नंदन पाल, अनुज कुमार, पवनलाल, ओम जी सहित दर्जनों कस्बावासी मौजूद थे। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता पंडित ब्रजेश कुमार बादल बुंदेलखंडी की रिपोर्ट। हरदोई के बेनीगंज में संत शिरोमणि रविदास की जयंती को प्रतापनगर चौराहे क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा के बीच बड़े ही धूमधाम से मनाएगी। इस अवसर पर हजारों की तादाद में लोगों ने आकर्षक झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली। यात्रा में बच्चे, युवाओं, बुजुर्गों, महिलाएं, पुरुषों ने प्रतिभाग किया। शोभा यात्रा चिंताखेड़ा गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संत शिरोमणि रविदास जयंती के जयकारों के साथ शुरू हुई, जो झरोइया, उड़ाझार, शाहपुर, सुखाईपुरवा होते हुए प्रतापनगर चौराहे पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संत शिरोमणि रविदास के नारे लगाते हुए सीतापुर रोड पर स्थित संत शिरोमणि दास परिसर पर समाप्त हुई। मौके पर लाल बहादुर, जाकिर हुसैन, सतीश वर्मा, सत्यप्रकाश, श्रीराम गौतम, विनोद कुमार, जगरूप भारती सहित हजारों लोग मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता पीयूष तिवारी की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां विकास खंड अहिरौरी के मिनी स्टेडियम से आज सुबह 10 बजे 108 कुंडीय महायज्ञ की अक्षत यात्रा निकली, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालु और गणमान्य शामिल हुए। क्षेत्रीय विधायक प्रभास कुमार, समाजसेवी राजवर्धन सिंह राजू, धर्मवीर सिंह पन्ने, मनीष द्विवेदी, निर्भय सिंह ने कार्यक्रम की अगुवाई की। यात्रा बांधा पुलिया, काकुमाऊ, शिवलालपुर, शाहबादपुर, मड़िया पुलिया, हुंसेपुर, गोंडाराव, तिलकपुरवा, थोक माधो, पिपरी, कमोलिया, गदनपुर होते हुए बघौली, लालपालपुर, खेतुई, हरदोई शहर पहुंची, जहां से पुनः काईमऊ पहुंची। यात्रा का समापन करते हुए अनमोल कृष्ण शास्त्री ने सभी का अभिवादन कर धन्यवाद किया। इसी बीच जय श्री राम के जयकारों से समूचा क्षेत्र गूंज उठा। भक्तों ने जगह जगह फूल बरसाकर रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। क्षेत्र से सैकड़ों की तादाद में आए लोगों से अनमोल कृष्ण शास्त्री ने कहा, आप सबका स्नेह प्रेम देखकर आने वाले 2 मार्च को विराट कथा और मेले का शुभारंभ हो रहा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर कथा का रसपान करें, आनंद उठाएं, जिससे जिले का मान और सम्मान बढ़ेगा। इस तरह का कार्यक्रम है महाराज जी, और ये निमंत्रण यात्रा कहाँ से कहाँ जा रही है, अंतिम कहाँ इसका अंतिम वो होगा? ये निमंत्रण यात्रा महायज्ञ 108 कुंडी से लक्ष्मण महायज्ञ की है, और ये ब्लॉक अहिरौरी के मिनी स्टेडियम से प्रारंभ होकर के और बांदापुलिया होते हुए और हुसैनपुर होते हुए बघौली चौराहा होते हुए बमनाखेड़ा, लालपुर होते हुए हरदोई से गुजरेगी और कार्यक्रम स्थल ग्राम कायमा में पहुंचेगी। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता पीयूष तिवारी की रिपोर्ट।
खबर ललितपुर से है, जहां बालाबेहट प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सौर नदी शबरी मंदिर पर माता शबरी जयंती समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सहरिया समुदाय के लोगों ने भगवान राघवेंद्र सरकार, लक्ष्मण जी, जानकी माता, शबरी माता का चित्र रखकर नगर में शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा का शुभारंभ दावर से किया गया, जिसका समापन शबरी मंदिर पर हुआ। इस क्षेत्र में अधिकांश सहरिया जनजाति के लोग निवासरत हैं। लोगों में खुशी देखने को मिली। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइच की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के अमड़ापाड़ा प्रखंड अंतर्गत अमड़ापाड़ा संस्थाली पंचायत और बाजार क्षेत्र में झामुमो कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में न्याय मार्च निकाला। साथ ही भाजपा सरकार के इशारे पर ईडी द्वारा की गई षड्यंत्रपूर्ण कार्रवाई का आरोप लगाया। वहीं न्याय मार्च में मुख्य रूप से पार्टी के जिलाध्यक्ष श्याम यादव मौजूद रहे। न्याय मार्च के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। न्याय मार्च का नेतृत्व प्रखंड अध्यक्ष कोर्नेलियस हेम्ब्रिम और प्रखंड सचिव जहीरुद्दीन मियां ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर युवा जिला सचिव उमर फारूक, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि प्रकाश सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। आपका यह समर्थन माननीय हेमंत सोरेन जी को समर्थन होगा, इसी को लेकर आपके बीच आए हैं, आपसे समर्थन की उम्मीद लेकर। आप सभी भली भांति जानते हैं माननीय हेमंत सोरेन जी आज जेल में है और जेल जाने का भी कारण बहुत से टीवी में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री काल में राजभवन से केंद्र की सरकार के एजेंसियों के द्वारा उनको गिरफ्तार किया जाता है और एक मुख्यमंत्री को जेल भेजा जाता है। उसका कसूर यही है कि वो आदिवासी मुख्यमंत्री है। साथियों, इसी बात को आपके बीच रखने के लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम अनुरोध करेंगे आपसे, हेमंत सोरेन जेल में निर्दोष है, जाली दस्तावेज तैयार करके, जाली गवाह तैयार करके हेमंत सोरेन पर एफआईआर बनाकर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है। वो बिल्कुल जाली है, इसलिए उसका प्रमाण भी है कि अभी राज्य का सबसे बड़ी सभा विधानसभा होती है और उस विधानसभा में पक्ष विपक्ष सभी उस विधानसभा में रहते हैं और इस विधानसभा से जो भी पारित होता है पूरे राज्य में लागू होता है। वैसे विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव मत के समय में जेल से उनको जो लाया गया था, उसी वक्त उन्होंने अपने जवान से जो विधानसभा में स्टेटमेंट दिए कि हम अगर कहीं भी किसी भी कागज पर अगर हेमंत सोरेन का नाम लिखा है तो दिखाए। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां जनपद कासगंज के थाना पटियाली क्षेत्र के दरियागंज में ट्रैक्टर ट्रॉली के पलट जाने से हुए हादसे में एडीजी आगरा जोन आगरा श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घायलों से घटना के संबंध में जानकारी की। इसके उपरांत जनपद एटा में जैतरा क्षेत्र के गांव कसा पहुंचकर घायल और मृतकों के परिजनों से वार्ता कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान डीएम एटा श्री प्रेम रंजन सिंह, एसएसपी एटा श्री राजेश कुमार सिंह सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। दिया है, क्या स्थिति है? जी, ये बहुत ही दुखद घटना है और ये सड़क दुर्घटना कासगंज में जो इस गांव के कसा गांव के कुछ लोग जा रहे थे गंगा स्नान के लिए और मुंडन संस्कार के लिए, उनके साथ ये घटित हुई है और ट्रैक्टर के अचानक बैलेंस खोने और पोखर में गिर जाने के कारण ये घटना घटित हुई है।
प्रशासन द्वारा इसमें पूर्ण रूप से त्वरित कार्रवाई की जा रही है। जो पोखर में गिरे थे उनको निकालने की कार्रवाई, उनका रेस्क्यू और उनको उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सोरो और पटियाली और वहाँ पे भेजना, और अलीगढ़ भी कुछ लोगों को भेजा गया है। तो जितना भी बेस्ट उपचार हो सकता था इस स्थिति में वो सब करने का प्रयास किया गया है। रेस्क्यू की कार्रवाई बहुत त्वरित रूप से हुई है, और अभी हमारा विज़िट माननीय मंत्री जी के साथ इस क्षेत्र में भी हुआ है, कसा गांव में, जहां परिवार के 7 लोगों की ये दुखद मृत्यु हुई है। एक परिवार के 2 लोगों की, एक परिवार के 3 लोगों की, इस तरह से 4 गांव हैं जहां पर इस तरह की सूचना प्राप्त हुई है। दुखद बात है, और इसमें महिलाएं सबसे अधिक हैं। 13 नंबर महिलाओं की संख्या है और 9 बच्चों की संख्या है। और इस दुखद मौके पर हम शासन प्रशासन पूर्ण रूप से इन गाँव के साथ हैं, इन लोगों के साथ हैं। इतनी बड़ी जनहानि हुई है, हम पूर्ण रूप से इनके साथ हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पूर्ण रूप से आश्वासन दिया गया है कि शासन और प्रशासन इस दुखद बेला में गांव के निवासियों के साथ है जिन्होंने इस हादसा को झेला। मैम इस तरीके के कुल मरने वालों का आंकड़ा क्या है, कितने लोगों की डेथ हुई है? लगभग 22। मैम इस तरीके के हादसे आगे ना हो तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? ये देखिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और ट्रैक्टर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी पहले भी अपील की गई है। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता वैभव वाशनी की रिपोर्ट। पन्ना जिले के सारंग धाम में धनु साकार पहाड़ियों की आकृति की तलहटी में बने आश्रम में अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्षण मुनि ने वर्षों तपस्या की थी। जब भगवान राम पहुंचे तो उन्होंने धनुष उठाकर दैत्यों के संहारों का संकल्प लिया था। जहां राम कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता रसोई, राम बैठका आज भी उनकी उपस्थिति का एहसास दिलाते हैं। जानकारी के मुताबिक सारंग धाम को बुंदेलखंड के लोग इस वास्तविक तीर्थ स्थल मानते हैं। साथ यहाँ के लोगों का मानना है कि राम कुंड का पानी पीने मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। मंदिर प्रसिद्ध है। कब स्थापना हुई इसकी? ये तो भगवान की अवाई भई थी जब वनवास किया था, त्रेता युग में। वनवास के समय भगवान वहाँ अयोध्या से चले चित्रकूट होते हुए और सब मुनियों को दर्शन देते हुए, ये है सुतीक्षण मुनि का आश्रम। तो भगवान की यहाँ भी अवाई भई थी, सुतीक्षण मुनि के दर्शन दिए। फिर यहाँ से नाचते गाते हुए सुतीक्षण मुनि अगस्त मुनि के दर्शन कराए, उनके गुरु अगस्त मुनि। फिर वहाँ से भगवान ने कर गए पंचवटी नासिक। तो यहाँ पर करीब 4-5 कुंड हैं। राम कुंड है, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, हनुमान जी है, सीता रसोई है, राम बैठका है, और हनुमान जी पंचमुखी हनुमान जी यहाँ से। इसके बाद धारा जौन है 12 मास गंगा जी बहता है। आज भी आप देखो कितने कुंड हैं? करीब 6-7 कुंड है। राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, गौमुख, ऐसे 4-6 कुंड। तो यहाँ हर अमावस्या को मेला लगता है, रोज भी दर्शन वाले आते हैं। जैसे चित्रकूट में जनता जाती है तो वहाँ दर्शन देते हैं। तो मकर संक्रांति में 8 दिन मेला रहता है, तो यहाँ भीड़ भाड़ बहुत रहती है। और ये मंदिर जौन है तो पन्ना महाराज के पूर्वज थे, हरवंश राजा। हरवंश नाम रहो उनको, राजा को सुना है, हमने तो देखा नहीं है। तो उनके पूर्वजों का बनवाया हुआ करीब 52 मंदिर थे यहाँ। कुछ तो गिर गए हैं, पुराने हो गए, बाकी करीब 40 मंदिर करीब। ज्योतिर्लिंग कितने हैं? 12 ज्योतिर्लिंग हैं। 12। हाँ, मंदिर पुराने थे। फिर कलेक्टर साहब रहे उस समय चतुर्वेदी, तो उन्होंने जनता से चंदा करके फिर स्थापना करवा दी। सेठिया ने स्थापना कराई, तो बढ़िया दर्शन करें सब। पूरा ये धनुष आकार है पहाड़। अच्छा। तो सारंग नाम बताते हैं कि भगवान धारण किए थे। अच्छा। भुज उठा प्रण कीन सकल मुनन की आश्रम जा जा सुखदीन। तो भगवान ने बताते कि यहाँ प्रण किया था कि मैं राक्षसों का विहीन करूँगा। तो ये हड्डियों के पहाड़ बताते हैं। हाँ, तो पूरा जो चित्रकूट से लगा हुआ पूरा
वो आपके जी किष्किंधा और नासिक को, फिर वहाँ सीता हरण अंगारी कथा है भगवान की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र मिश्रा, पुजारी सारंग हर मंदिर। करीब 2-3 पीढ़ी से पूजा करते हैं हम भगवान की सेवा पूजा। पन्ना मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।